नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्यूम x, y, z, w and p आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। x है आपके पास 2 क्रॉस n, y है 3 क्रॉस k, z है 2 क्रॉस p, w है n क्रॉस 3 और p है आपके पास p क्रॉस k की मैट्रिक्स। ये इन सभी का ऑर्डर दे रखा है। तो इस पर क्वेश्चन पूछ रखे हैं, द रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई आपका डिफाइंड हो। तो आप समझो, दो कंडीशंस मैं आपको रिवाइज करवाता हूं कि मान लो A आपके पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और B है आपके पास सम R क्रॉस S। तो जो ए बी का प्रोडक्ट है वो तब पॉसिबल होता है जब पहले वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों, तब उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। उनका एडिशन तब पॉसिबल होता है जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो यहां पर हमें दे रखा है पी वाई, पी का जो ऑर्डर है, पी का ऑर्डर क्या है, पी लास्ट में है यानी कि पी क्रॉस के, जो पी का ऑर्डर है वो है पी क्रॉस के, और जो मल्टीप्लाई में है वाई, वाई है आपका सेकेंड नंबर पे यानी 3 क्रॉस के, 3 क्रॉस के प्लस W है आपका, W इज फोर्थ, तो फोर्थ n क्रॉस 3 ऑर्डर है, एंड y है आपका सेकेंड पोजीशन यानी 3 क्रॉस के। अब जरा चेक करिए कि पी वाई कब डिफाइंड होगा, कि जब पहले वाली के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। तो यानी के 3 के इक्वल होना चाहिए, तब आपका पी वाई डिफाइंड होगा। अब यहां ये तो डिफाइंड है क्योंकि सेम आ रहा है। अब यहां पर जो पी वाई बनेगा उसका ऑर्डर क्या बनता है, वो बनेगा ये सेम होने चाहिए और ऑर्डर बनता है m क्रॉस s। तो पी वाई का ऑर्डर बनेगा p क्रॉस k और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या बनेगा, n क्रॉस k। ये बनेगा p क्रॉस k और n क्रॉस k। इन दोनों को हम ऐड कब कर पाएंगे, जब दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा। तो k तो दोनों में इक्वल है, ये p और n और यदि बराबर हो जाएंगे तो हम इन दोनों को क्या कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे और ये डिफाइन हो जाएगा। तो दो रेस्ट्रिक्शंस हमारे पास आई, एक तो pn होना चाहिए और k 3 होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए को आप टिक करेंगे। इफ n इज इक्वल टू p हमें दे रखा है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7, x का ऑर्डर क्या है हमारे पास, x इज फर्स्ट वन यानी 2 क्रॉस n, 5z, z का ऑर्डर क्या है आपके पास, थर्ड नंबर 2 क्रॉस p। देखिए ये डिफाइंड कब होगा, ये डिफाइंड आपके पास होगा जब n जो है वो p के इक्वल होगा, n जो है वो p के इक्वल होगा तो ये डिफाइंड होगा, और n और p उसने दे रखा है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, आप समझो कि मान लो A आपके पास एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, और B आपके पास एक मैट्रिक्स है वो भी m क्रॉस n की। यदि आप दोनों को ऐड करते हैं तो जो उनका एडिशन है वो भी m क्रॉस n ऑर्डर का ही होता है। ये 2 क्रॉस n, ये 2 क्रॉस p, तो जो इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो या तो 2 क्रॉस n होगा या फिर 2 क्रॉस p होगा। एक्चुअली ये दोनों सेम ही हैं, क्योंकि n को आप क्या लिख सकते हो, मैं ऐसा कहूं कि 2 क्रॉस n का होगा। अब n और p इक्वल हैं तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 2 क्रॉस p होगा, क्योंकि n और p इक्वल हैं। तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस n होगा या फिर 2 क्रॉस p होगा। ऑप्शन को आप चेक करें तो यहां पर 2 क्रॉस n दे रखा है, 2 क्रॉस p ऑर्डर में नहीं होगा क्योंकि दोनों एक ही हैं, दोनों में से एक ही आपको देगा। तो या तो 2 क्रॉस n होगा या फिर वो 2 क्रॉस p होगा। आप यहां ऑप्शन बी को इसमें टिक करेंगे।